बहुत मार्मिक प्रसंग है। परशुराम जी आए हैं। भगवान के 10 अवतारों में परशुराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं। इस बात से हमें क्या क्या बातें मिलती हैं। परशुराम जी के संसार में रहते हुए ही राम जी का वापस अवतार हो गया। इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है? भगवान का केवल एक समय में, एक देश में एक ही अवतार नहीं होता है, अनेक अवतार होते हैं। जैसे रामायण में 2 जगह मेरे साथ प्रसंग आता है, उत्तरकांड में तो आता ही है कि एक क्षण में ही भगवान सबसे मिल लिए, ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। तो अनेक रूपों में भगवान एक क्षण में, एक देश में, एक काल में अवतरित हो गए। अब परशुराम जी ने क्रोध क्यों किया? भगवान के अवतार हैं तो वो क्या राम जी को जानते नहीं है कि राम जी भी भगवान के अवतार हैं? उनको क्रोध क्यों आया? आज परशुराम जी जिस काल में अवतरित हुए, उस समय सीता जी की तरह भगवान को प्रेम करने वाला कोई नहीं है। तो वरे जाने के लिए भगवान को अवतार लेने की उस समय आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी उस समय अनन्य भाव से भगवान को नहीं चाह रहा है। उस समय जीव क्या चाह रहा है? मेरी रक्षा हो, मैं बना रहूं, मैं जीवित रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। तो जीवों की सुरक्षा का आधार क्या था? शिव जी का धनुष। परशुराम जी ने कितने बार, 16 बार कि 17 बार, 16 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, खाली कर दिया। तो जीवों की रक्षा के लिए, जीव भाव की रक्षा के लिए, क्योंकि जीव उस समय सच्चे हृदय से वही जान चाह रहे थे। अभी हमने पढ़ा कि नहीं कि जो सच्चे हृदय से जो कुछ चाहता है उसको वो अवश्य मिलता है। तो जीव उस समय क्या चाह रहे थे? हम बने रहें, हम सुरक्षित रहें। तो उनकी सुरक्षा के लिए परशुराम जी का अवतार हुआ है। और अभी राम जी का अवतार हुआ है सीता जी के लिए। और भी कारण है, पर सबसे पहला कारण सीता जी का है, सीता जी के चाहना के कारण। अभी जब प्रसंग आएगा, परशुराम जी के पास किसका धनुष है? नारायण भगवान का, विष्णु भगवान का। तो राम जी की परीक्षा लेते हैं। ये धनुष को, जैसे शिव जी का धनुष आपने तोड़ दिया, ये धनुष को चला के दिखाइए। तो क्या होता है? धनुष अपने आप राम जी के पास चला जाता है। तब परशुराम जी पहचान लेते हैं कि राम जी जो है वो पूर्ण अवतार है। राम और कृष्ण, इन 2 अवतारों को पूर्ण अवतार कहा जाता है। बाकी सब जो अवतार है आंशिक अवतार है। इस दृष्टि से ये भी हमें समझना चाहिए कि हम सब भगवान के आंशिक अवतार है, भगवान के अंश के अवतार हैं। मनुष्य मात्र, जीव मात्र भगवान के अंश से ही अवतरित हुआ है।
अब आज के समाज, आज के समय अनुसार एक मार्मिक बात बताता हूं। आज जितने भी धर्म हैं संसार में, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों की स्थापना भगवान ने अवतरित होकर ही किया है। सारे धर्मों की स्थापना भगवान ने अवतरित होकर ही किया है। जो जो जिस धर्म का अनुयायी है, उस धर्म को स्थापित करने वाले भगवान के अवतार के साथ उसकी एकता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, जो जिस भाव से साधन करता है, जो जिस मार्ग का साधन करता है, जो जिस मार्ग का अनुकरण करता है, मैं उसकी निष्ठा उसी मार्ग में पुष्ट करता हूं। क्योंकि हम चाहे किसी भी मार्ग का अनुकरण कर रहे हो और करें, वो मार्ग भगवान का ही है। वो मार्ग भगवान का ही है, भगवान की तरफ ही ले जाने वाला है, भगवान की तरफ ही जाने वाला है। क्योंकि भगवान के सिवाय, भगवान के अलावा और दूसरा कोई गंतव्य है ही नहीं। सारे रास्ते उनसे ही प्रारंभ होते हैं और सारे रास्ते उनमें ही अंत होते हैं। तो आज ईसा मसीह है, वो भी भगवान के ही अवतार है। मोहम्मद है, वो भी भगवान के ही अवतार हैं। अलग अलग धर्म हम जो बोल रहे हैं, उसको अलग अलग संप्रदाय मान लीजिए, अलग अलग समुदाय मान लीजिए। अलग अलग संप्रदाय तो एक ही धर्म के अंतर्गत होता है, और ये अलग अलग समुदाय हो गए। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे अभी हम पे देखने को मिल रही है कि एक ही काल में, एक ही समय में भगवान के एक से अधिक अवतार होते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं। नारायण 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 नारायण।